सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रहा फिर से। गुड मॉर्निंग संकेत, आपका भी शायद से जुपिटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट? मतलब हाँ सर, मैंने इंस्टॉल पाइथन। है रिपोर्ट। यस यस। यस। यस दास सर, आप कर सकते हो, जो शेयर कर सकते हो स्क्रीन को, सो दैट आई कैन गाइड यू, ताकि आज आपका इंस्टॉलेशन है, क्योंकि बाकी सबके ने तो पहले ज्वाइन किया था, तुमको इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो आपका भी हो जाएगा। यू एबल टू हियर मी? मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो। हेलो। या, तो आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन, अगर आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो। ओके, हेलो। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इश्यूज। आपको मेरी आवाज आ रही है, लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। एनीवेज, ठीक है। आप लैपटॉप से ज्वाइन किया है, तो आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हो, ये मैं पूछ रहा था। ऑन। हेलो। सर हाँ, एक्चुअली या मैं टेल मी। फोन में हूँ अभी, लैपटॉप नहीं है मेरे पास अभी यहाँ पे। ठीक है, चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। सो आई थिंक बेसिक्स तो आप मुझे बता सकते हो, तुषार और संकेत, आप तो मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज पाइथन। कैन यू टेल मी? यस गाइस, कम ऑन, स्पीक अप। So it is a language which will generate a code. ओके, एनीथिंग एल्स? Anybody and wants to add anything? संकेत, संदेश, आप भी शायद से, आपने भी एक से दो तीन लेक्चर किए शायद से पहले, तो आप कुछ ऐड कर पाओगे उसमें? No, sir, this is my first lecture. ओके, योर फर्स्ट लेक्चर, तो आपने जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी डाउन करके रखा, पाइथन इंस्टॉल करके सब किया है? Yes. कैन यू शेयर योर स्क्रीन और शो मी कि ये कैसे ओपन करते जुपिटर नोटबुक को? Actually, I have joined from mobile. That's why I'm unable to show कैसे गाइज, ओपन कर। जस्ट मेक श्योर कि आप ट्राई करो कि आप लैपटॉप से ज्वाइन करें, so it will be Yes, yes. better for me and better for you also. So Yes, what yes. is Python? Python is nothing but it's a general purpose dynamic high level interpreter language, जिसमें उस concept भी रहते हैं जैसे object oriented programming। अभी इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, इसलिए हम लोग पाइथन यूज करते हैं, एंड इट हैज अ रिच लाइब्रेरी सेट, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज रहती है, जैसे हम लोग अभी डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस जो भी आप कोर्स कर रहे हो, तो उसमें हमें कुछ चीजें करनी है, अगर हमें कुछ ग्राफिकल विजुअलाइजेशन वगैरह सीखना है, तो उस टाइम पे पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, जो वहाँ पे हमें रिच लाइब्रेरी सेट प्रोवाइड करता है फॉर द विजुअलाइजेशन, फॉर द डेटा मैनिपुलेशन, फॉर द डेटा एनालिसिस, फॉर द डेटा को एनालिसिस करके प्रिडिक्शन करना। सो द बेसिक क्वेश्चन इज कि डेटा एनालिटिक्स से डेटा साइंस से उसमें पाइथन तो यूज होता है। ओके, तो पाइथन पावरफुल है, उसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब और एक कंसेप्ट आता है कि इस इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आई थिंक इंटरप्रिटेड मतलब क्या? इन नॉर्मल लैंग्वेज अगर मैं पूछता हूँ आपको इंटरप्रिटेड, तो मतलब क्या बोलोगे आप? ये मतलब संदेश आप, आपके लिए ठीक है, लेकिन बाकी दोनों के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि वो पता ना चाहिए इंटरप्रिटेड मतलब क्या है। ओके संदेश, आपने क्या किया है? मतलब क्या किया है, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, क्या है मतलब? जॉब कर रहा हूँ सर मैं। व्हाट्स योर डिग्री? बी। बीई? हाँ, बैचलर ऑफ इन इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल। व्हाट? ऑटोमोबाइल, ओके ठीक है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक दो प्रोग्रामिंग तो आपको सीखना है, मतलब फर्स्ट ईयर में तो रहता ही है सबको, कुछ ना यस। कुछ। तो कभी कुछ सी सी प्लस प्लस कुछ तो सिखा रहेगा आपने? सी प्लस कुछ प्लस तो नहीं, बट एसक्यूएल का थोड़ा बहुत है मुझे नॉलेज। एसक्यूएल का, ओके, यस। डेटाबेस में आपका। यस। सो सेल्फ इंटरप्रेटर में कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखना चाहूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, आपने जस्ट नाम सुनने का पता नहीं, डॉट नेट हो रहा है, जो भी लैंग्वेजेस होंगे, तो वहां पे मुझे अगर एक लाइन ऑफ सिर्फ मुझे प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल हेलो,
तो मुझे उसके लिए अराउंड 4 to 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है। बट इन पाइथन आई कैन राइट इन सिंपल 1 लाइन ऑफ कोड। ठीक है, वो कैसे लिखते हैं क्या है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, मैं जस्ट आपको पहले उसका मीनिंग बता रहा हूँ। तो वहां पे अगर मुझे दिखाना है जैसे कि अभी A 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, इंटीजर है और डिजिट से आप बोल सकते हो बराबर। तो मुझे अदर्स लैंग्वेज में उसको डेटा टाइप देना पड़ता है, लेकिन पाइथन वो सेल्फ इंटरप्रेट करता है, हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा डेटा टाइप है। जैसे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो पता रहेगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर में फॉर एग्जांपल ABC। अभी जैसे क्या तुषार का नाम है TUSHAR, तो TUSHAR ये हो गए कैरेक्टर्स और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, उसको हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रिंग। और माय नेम इज तुषार, अगर तुषार ऐसे बोलेगा तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें सीक्वेंस ऑफ क्या रहती है, स्ट्रिंग्स रहती है। जैसे माय एक स्ट्रिंग हो गया, नेम इज तुषार। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स हो या जो भी हो, तो ये सब चीजें क्या होती है यहाँ पे सेल्फ इंटरप्रेट करता है। वो कैसे करता है, कैसे हमें अंडरस्टैंड होता है, हम लोग बाद में प्रोग्राम में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखने की सेल्फ इंटरप्रेट। नाउ इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब मैं अभी जस्ट एक सिंपल कंसेप्ट बताऊंगा कि वो रियल टाइम एंटिटी से रिलेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिखता है आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपकी कार है, आपका घर है, जो भी हाउस है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे प्रोग्रामिंग करेंगे जो रियल टाइम, जो हमें दिखता है रियल टाइम एग्जिस्ट है, उससे हम लोग उसको क्या करते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो उस कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्रोच हम लोगों को एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने लाइब्रेरीज बोला, रिच लाइब्रेरीज है, तो कौन से लाइब्रेरीज है, जैसे कि अपने सिलेबस देखा रहेगा तो वहाँ पे आपको डिफरेंट नाम दिखे दिखे, जैसे कि नंपा हो गया, पांडा हो गया। तो नंपाई पांडास के साथ हम लोग मैटप्लॉटलिब भी आपको सिखाते हैं, सीबॉर्न भी सिखाते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा पाइथन में क्या हो जाए, थोड़ा सा आप इजीली उसमें भी अगर आपको जॉब करना है, अगर अगर आपको पाइथन डेवलपर बनना है तो आप बन सकते हो। तो इसलिए वो सब चीजें यहाँ पे कवर होती है। ओके, नाउ पाइथन जब इंस्टॉल किया रहेगा तो इंस्टॉल करने के बाद आपको वर्जन दिखता है पाइथन का, जैसे कि अभी 3.12 3.12.7 ऐसा कुछ तो वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब पाइथन इन्वेंट किया था, तो पाइथन इन्वेंट किया था गिदो वैन रोजम करके था एक साइंस, जिसने वो क्या किया था, इन्वेंट किया था 1991। अब जब उसने ये इन्वेंट किया था तो उसने वो इन्वेंट क्यों किया, क्योंकि वो क्या था कि ABC एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि वो बच्चों के लिए बहुत फेमस थी पहले। ठीक है, बच्चे से जैसे अभी 6 6 7 स्टैंडर्ड उसमें भी पाइथन सिखाते थे, वैसे वो 3rd 6 स्टैंडर्ड में, तो 3rd 4 स्टैंडर्ड में ABC प्रोग्रामिंग सिखाते थे कि कैसे करना है क्या करना है, इन नॉट इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया, लेकिन अभी इंडिया में भी सब चल रहे हो। तो वो सिखाता था, तो उसको क्या लगा कि मैं अगर उसका बेस लेके आगे उसी टाइप का सिंपल लैंग्वेज, सिंपल, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसे कि लिनक्स में भी चलेगा, विंडोज में भी चलेगा, तो उसने क्या क्या उसको बनाया। ठीक है, अभी उसने नाम पाइथन क्यों दिया, क्योंकि वो एक BBC पे उस टाइम पे इन 1919 वहां पे वो सर्कस आता था, मतलब एक सर्कस का शो रहता था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस करके, BBC जो अपना ये था चैनल था वहां पे, तो वो उसका बहुत बड़ा फैन था। तो उसने उसके नाम पे, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, तो पाइथन उसने क्या किया, फिर वो नाम लिया और उसकी ये नई एक लैंग्वेज बनाई जो हमें यूज करने के लिए मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें आई, लाइब्रेरी डेवलप हुए, वो तो उसने नहीं किया, लेकिन उसने क्रिएटर जो बोलते हैं, जैसे कि स्टार्ट करना, अगर मैं अभी एक स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक स्टार्ट के लिए तो पाइथन का स्टार्ट उसने किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, तो उसने जब वर्जन निकाले थे तो उसने उस वर्जन को पाइथन, पाइथन 2, पाइथन 3 दिए थे। तो मोस्ट फेमस वर्जन पाइथन 2, पाइथन 3, लेकिन अभी पाइथन 2 इज डेप्रिकेटेड, इज नॉट गोइंग टू यूज, मतलब यूज नहीं होता है ज्यादा। पाइथन 3 का लेटेस्ट वर्जन यूज होता है। नाउ इन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, डेटा एनालिस्ट के लिए जाओ, डेटा इंजीनियरिंग के लिए, डेटा साइंस के लिए जाओ, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3। तो आपको सिर्फ मेजर 3 या 4 डिफरेंसेस है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले, जब मैं पाइथन 2 में कुछ भी प्रिंट करता था, मतलब मुझे कुछ आउटपुट चाहिए था, तो मैं वैसे लिखता था से प्रिंट डबल कोट में सम। पाइथन 3 में वो चेंज हो गया और उसके लिए ब्रैकेट्स आ गए, यहाँ पे आप देखोगे, वहां पे सिर्फ वो ब्रैकेट्स ऐड हुए हैं इन पाइथन 3, पाइथन 2 में वो ब्रैकेट नहीं थे। पाइथन 2 में एक रॉ अंडरस्कोर इनपुट करके फंक्शन था जो हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहते
gmail.com ऐसे कुछ ओपन करोगे तो आपको पूछेगा यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, तो इनपुट देते हैं आप, और फिर उसके बाद वो क्या ऑथेंटिकेट और वैलिडेशन सब 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 होता है, और फिर वो क्या करते हैं, तो वहां पे यूजर से इनपुट लेने के लिए उस टाइम पे यूज करते हैं रॉ अंडरस्कोर इनपुट, अब यूज करते हैं इनपुट। और हमें अभी क्या करना पड़ता है, अगर मुझे बाय डिफॉल्ट वो लेता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या मैंने बताया सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, लेकिन अगर मुझे इंटीजर लेना है या फिर मुझे अदर अदर कुछ लेना है तो मुझे वहां पे वो टाइप कास्ट करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इन फंक्शन, यहाँ पे देखो इन फंक्शन है, तो वो क्या करता है वहां से इनपुट एज इंटीजर एज ए स्ट्रिंग जो भी लेना है ले सकता है। ठीक है। उसके बाद एक पाइथन 3 में था, सॉरी पाइथन 2 में था एक्सरेंज फंक्शन, लेकिन पाइथन 3 में उसको चेंज किया रेंज फंक्शन। अभी ये रेंज फंक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता होगा रेंज और मैं उसको देता है 0 to 3, तो वो क्या करता है 0 से स्टार्ट करेगा, मतलब फर्स्ट नंबर को क्या करेगा इंक्लूड करेगा। ठीक है, इंक्लूड करेगा 0, उसके बाद क्या आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, लेकिन वो लास्ट नंबर को एक्सक्लूड करता है। एक्सक्लूड करना मतलब निकाल देना, मतलब वो 0 से मतलब फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करके लास्ट नंबर को एक्सक्लूड करने तक नंबर देता है। You are able to understand the concept रेंज का? हेलो गाइस। सर ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 to 5 तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 0 1 2 3 4। 1 2 3, ओके एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ओके। Yes. और एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो क्या है हम देखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन 3 में और पावरफुल हो गई है एज कम्पेयर टू पाइथन 2। तो ये मेजर डिफरेंसेस है जो हमें पूछे जाए तो हम लोग बताएंगे, तो इट्स वेरी गुड टू नो कि सबको पता चलता है कि आपको नॉलेज है क्या है क्या नहीं। तो ये मेजर डिफरेंसेस है पाइथन 2 और पाइथन 3। सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन से, जैसे मैंने फीचर्स बताए थे, इजी टू लर्न, इजी टू यूज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म। अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म में तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग लिनक्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, अगर आपका मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं यूज करते हैं। फ्री है, ओपन सोर्स है, हम लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उस कंसेप्ट जैसे मतलब रियल टाइम इंटरफेस उसको ये करना है। जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट, जैसे कि अभी हमने अपने जुपिटर नोटबुक को डाउनलोड किया है, तो वहाँ पे आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब आपको एक इंटरफेस मिलता है जो आप देख सकते हैं और उसमें आप प्रोग्रामिंग करके रन करना, ये सिंपल चीजें आप कर सकते हैं। अभी आपने कभी पाइथन इंस्टॉल किया रहेगा तो आपको पता रहेगा, तो पाइथन के साथ एक आइडल करके टूल आता है, आप देखना कभी लैपटॉप में अभी जब ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट इसका जो इंटरफेस है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, लेट मी करूँ, ये अगर आप पाइथन इंस्टॉल करोगे उसके साथ ही आता है, इसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती। ओके, लेट मी आस्क संदेश वन क्वेश्चन, आपने जब जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया था तो कैसे किया था? यस संदेश, यू देयर? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? सर हाँ संकेत, आपको तो मैंने ही बताया था, मैं संदेश को पूछ रहा हूँ कि संदेश ने जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल किया था, आप बता सकते हो संदेश? संकेत आपको तो पता है शायद से, आपको मैंने ही बताया था ना पाइथन इंस्टॉल करो। हाँ सर वो कर लिए। ओके ठीक है संकेत, आप बताओ कैसे जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करते हैं। हाँ सर पहले तो क्रोम गूगल पे जाते हैं। हम्म। पाइथन पाइथन डाउनलोड करके उधर ऑप्शन गूगल पे सर्च करेंगे, पाइथन का हम्म। आएगा, तो उसमें हम्म। डाउनलोडिंग करना है। उसके बाद इंस्टॉलिंग चालू होता है। इंस्टॉलिंग इंस्टॉल प्रोसेस। करते समय मैंने कुछ बताया था कि कौन से तो चेक बॉक्स को चेक करना है, दो चेक चेक बॉक्स बॉक्स पे। हाँ। तो करते समय ना उधर उसके बाद है ना जुपिटर नोट ऐड करना है। तो उस चेक बॉक्स को पासवर्ड। चेक क्यों करना था, जैसे कि मैं बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ। तो जैसे मैंने बोला था, जैसे अभी संकेत बता रहा है, पाइथन आपको यहाँ पे जाना है, आपको वर्जन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करते समय मैंने बोला था ये दोनों चेक बॉक्स को चेक करना, ये क्यों करना था? लॉन्चर्स के जो अभी दूसरा पाथ आया था ना, मतलब ये आपने जो जैसे हम अभी लोग दिखाया था। हाँ एनवायरमेंट वेरिएबल्स में, हाँ मतलब अगर कोई भी हाँ यूजर रहेगा, हम सब एनवायरमेंट वेरिएबल्स और सिस्टम वेरिएबल्स वहाँ पे वो क्या करता है ऑटोमेटिक ऐड करता है।
अगर यहाँ पे देखो, आप दिख रहे, आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा इंक्लूड्स आइडल, पीप एंड डॉक्यूमेंटेशन, शॉर्टकट्स एंड फाइल्स। अभी आइडल, यहाँ पे एक नाम है आइडल, तो आइडल मतलब क्या है कि उसके साथ वो एक हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि वहां पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन इसका जीआर और जुपिटर जो हम लोग यूज करेंगे, इसका जो अलग रहता है। यहाँ पे अगर मुझे प्रोग्राम करना है तो मुझे फाइल में जाना पड़ता है, यहाँ पे मुझे न्यू फाइल मैंने क्रिएट की है, फिर मैं यहाँ पे सपोज प्रोग्राम था, जैसे मैंने बोला था प्रिंट से हेलो। अब जब ये प्रोग्राम को सेव करूंगा, ठीक है, इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो वो सेव होता है डॉट पी वाई एक्सटेंशन से। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको सेव करता हूँ से डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे मैं कुछ सेव कर रहा हूँ, उसको उसको नाम दे रहा हूँ से फर्स्ट। हर कोई फाइल, कौन सी भी फाइल रहने दो, सेव जब करते हैं हम लोग तो उसको कुछ एक्सटेंशन आता है, जैसे कि मेरी टेक्स्ट फाइल रहेगी, टेक्स्ट फाइल नोटपैड में मैं करता हूँ तो वो एक्सटेंशन आता है डॉट टीएक्सटी। अगर मैं एक्सेल फाइल करूंगा तो उसका एक्सटेंशन आएगा डॉट एक्सएलएस और एक्सएलएस एक्स। अगर मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ तो डॉक डॉक एक्स, डिपेंडिंग ऑन योर वर्जन। पीडीएफ करता हूँ तो पीडीएफ, ईएक्सी करता हूँ तो ईएक्सी। वैसे ही अगर मैं मेरा पाइथन का प्रोग्राम सेव करता हूँ तो उसका एक्सटेंशन आता है डॉट पी वाई। डॉक्यूमेंट्स में क्या था, sorry। तो आप अगर इसको राइट क्लिक करोगे और इसको अगर प्रॉपर्टीज में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका नाम का एक्सटेंशन क्या आ रहा है, डॉट पी वाई। ठीक है, तो ये पाइथन की फाइल होगी। अगर आप जुपिटर नोटबुक में उसको सेव करोगे तो वो जुपिटर नोटबुक खुद का भी डालता है, जैसे पी वाई एन बी ऐसे कुछ एक्सटेंशन आता है कि नोटबुक का है तो इसलिए वो सिर्फ एक्सटेंशन को थोड़ा सा चेंज करता है, बट इट्स अ नॉर्मल पाइथन फाइल ओनली। बट इट एज, मतलब वो क्रिएट की हमने नोटबुक से, इसलिए उसका एक्सटेंशन थोड़ा सा आई पी वाई एन बी ऐसा कुछ एक्सटेंशन आता है। तो वो सिर्फ उसके लिए आता है क्योंकि वो नोटबुक में की है जुपिटर में, इसलिए उसका एक्सटेंशन थोड़ा सा चेंज होता है, बट इट्स द पाइथन फाइल। ठीक है, इसमें कुछ डाउट्स है अभी तक जितना मैंने बताया? अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे रन मॉड्यूल करके एक ऑप्शन है, रन दिख रहा है ऑप्शन, रन मॉड्यूल कर रहा हूँ। तो फिर मुझे कंसोल में यहाँ पे मुझे हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये आइडल जो है, जो अभी मैंने आपको ओपन करके दिखा है, वो पाइथन जब इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ ही आएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ये भी यूज कर सकते हो। बट इसमें प्रोग्रामिंग करना और इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करते हैं, हम लोग जाते हैं पावर शेल पे। आप जब पावर डालोगे, पावर शेल डालोगे, यहाँ पे विंडोज पावर शेल करके एक ऑप्शन आपको सबको दिखता है, वो बाय डिफॉल्ट विंडोज का है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक कमांड डालनी होती है, जो कि कमांड है पिप। पिप इज, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे देखो पीछे कि ये हमें सपोर्ट करता है, इंक्लूड्स आइडल पिप। दिख रहा है यहाँ पे पिप, मेरा कर्सर देखो, पिप दिख रहा है यहाँ पे पिप। ये कमांड है जो हमें हेल्प करती है इंस्टॉल करने के लिए, जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलती है। तो पिप, और उसके बाद कमांड है इंस्टॉल। अभी मुझे जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना है, तो जुपिटर स्पेस नोटबुक। अभी डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ द विंडोज, डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ द पाइथन, कभी कभी क्या होता है कि जुपिटर नोटबुक की जगह हमें लिखना पड़ता है जुपिटर लैब। अगर आप इंस्टॉल करते हो पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, तो आपको यूज करना पड़ता है हमेशा जुपिटर लैब। अगर आप इंस्टॉल करते हैं जुपिटर नोटबुक तो आपको यूज करना पड़ता है जुपिटर। मतलब क्या करना है, ये इंस्टॉल होने के बाद, मेरे इधर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे तो कुछ इंस्टॉल नहीं होगा। अगर मैंने जुपिटर, जैसे मेरे पास है जुपिटर नोटबुक नहीं है तो लैब है, तो मैं ऐसे जुपिटर लैब डालता हूँ तो ये कुछ मुझे ओपन करके देगा एक ब्राउजर पे। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। कैसे कुछ मेरे ब्राउजर पे ओपन होता है। अभी अगर फर्स्ट टाइम आप करोगे
दास सर, आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको वो पूछेगा कि कौन से ब्राउजर पे मुझे जाना है, तो आप डिफॉल्ट ब्राउजर, जैसे कि आप अगर क्रोम अच्छा लगता है आपको क्रोम करो, एज करना है तो एज करो, ओपेरा रहेगा ओपेरा करो, मोजिला रहेगा मोजिला करो, जो भी आपको ब्राउजर अच्छा लगता है आप उस ब्राउजर पे उसको ओपन करते हो, तो आपको ऐसे कुछ ऐसे स्क्रीन एक ओपन हो जाता है। अभी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स की वजह से वो बहुत सारी स्क्रीन दिखेगी, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन दिखते हैं। ओके, नाउ संकेत आपने शायद से नहीं, तुषार आपने किया ना लैपटॉप से ज्वाइन? तुषार संकेत दोनों में से? हाँ, मैंने किया था। हाँ, कैन यू शेयर योर स्क्रीन एंड शो मी, जैसे मैंने बताया था कि फोल्डर कैसे ओपन करना है। उसके बाद हाँ, अभी ओपन करो पावर शेल से फिर से। तो यहाँ पे फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, नया फोल्डर क्रिएट करना मुझे, तो यहाँ पे हाँ न्यू पे जाना राइट है। साइड पे। हाँ, ओके, हाँ, यहाँ पे आपको इधर फोल्डर का एक न्यू ऑप्शन फोल्डर। दिखता है, तो आप यहाँ पे फोल्डर यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको नाम देना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपका पाइथन का बैच है तो आप दे सकते हैं कि पाइथन प्रोग्राम, जो भी आपको देना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी के लिए डाल दो सब पाइथन या कोई जो भी आपको डालना हो। ठीक है, तो इस पे डबल क्लिक करोगे तो फोल्डर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। हो ठीक है, ये जाता ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नई पाइथन की फाइल्स बना सकते हैं, जैसे कि फिर से न्यू में जाना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे है। पाइथन कर्नल रहता है ऊपर सबसे पहले, प्री कर्नल। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक पाइथन की आपकी फाइल बनेगी जो यहाँ पे ओपन होगी अलग टैब में। यहाँ पे ओपन हो गई, आप इसको रिनेम कर सकते हो। रिनेम करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल में, यहाँ पे रिनेम का एक ऑप्शन है, तो आप उसको नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एक मिनट रुको, IPYN भी इसका क्या आएगा एक्सटेंशन, उधर PY था, यहाँ पे वो सेम ही है लेकिन वो नोटबुक इसलिए, तो सिर्फ अनटाइटल की जगह आपको लिखना है, सपोज फर्स्ट लिखो। हाँ, अनटाइटल की जगह फर्स्ट लिखो, वो एक्सटेंशन को मत ये करो, नहीं, और रीनेम करो, तो ये आपकी फाइल का नाम चेंज हो जाता है। अभी एक काम करो, होम दिख रहा है वहां पे जाओ फिर से, ऊपर टैब में, ऊपर टैब में, ऊपर ऊपर टैब में, टैब होम होम थर्ड सर। टैब है देखो, ऊपर ऊपर थर्ड टैब, उसके उसके बाजू में एक होम दिख रहा है ना। एक मिनट। अरे इधर इधर से। ऊपर जहाँ पे नाम लिखे रहते टैब्स, हाँ थर्ड टैब देखो, थर्ड टैब, तीसरा वाला टैब देखो ना ऊपर, वही नहीं वो, हाँ हाँ, एक मिनट उसके सर, बाजू में जाओ, जस्ट होम एक दिख रहा है उसके बाजू में होम मिनट दिख सर। रहा है आपको। हाँ बोलो। हम्म, हाँ हाँ सर। होम दिख रहा कौन सा? है एक मिनट है। हाँ उधर ही जाओ। हाँ मेरा, हाँ वो नहीं फर्स्ट नहीं, टैब वो है, है ना। उसके बाजू में क्या है? पोस्ट, हाँ होम दिख रहा है ना। नहीं नहीं सर, वो बीच में ना मीटिंग का आ रहा था ना, इसीलिए। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे देखो उसका नाम रीनेम हो गया अभी, first.ipynd दिख रहा है आपको हम्म, नीचे। हाँ, अभी जाओ उसके बाजू के टैब में, फर्स्ट में, उसके बाजू में, होम के टैब में। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग अभी आप लिखो, जैसे मैंने लिखा था प्रिंट हेलो, और उसको रन करो। रन के लिए हमें रन भी कर सकते हैं या फिर वहां पे हाँ एक ऑप्शन रहता है वहां से। तो देखो यहाँ पे एकदम सिंपली मुझे क्या हो गया, मेरा प्रोग्राम रन होता है। तो दास आप समझ रहे हो, क्योंकि ये दोनों को तो ये पता है बेसिक्स, तो आपको समझ में आया मैंने क्या क्या बताया आपको अभी? हेलो, ओके, ठीक। अभी संकेत एक काम करो, अभी एक प्रोग्राम हम देखेंगे कि जैसे मैंने बोला था ना डेटा टाइप्स अगर लिखना है, इंट ए इज इक्वल टू, हम लोग एक सिंपल लिखो ए इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू, अब एंटर मतलब नीचे एंटर करो, हाँ यहाँ पे लिखो प्रिंट ए, नहीं ब्रैकेट में जैसे हेलो लिखा था ना वैसे, लेकिन डबल ब्रैकेट में दो, सिर्फ प्रिंट ए, डबल कोट मत देना, ए लिखो, एक डबल कोट मत देना, हाँ, ए लिखो सिर्फ, और ब्रैकेट क्लोज करो,
और रन करो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने एक ए वेरिएबल है नाम दिया है, कुछ नाम दिया है, जैसे आइडेंटिफायर, जैसे संकेत बोला तो संकेत मुझे बात करेगा, संदेश बोला तो संदेश मेरे से बात करेगा, तुषार बोला तो तुषार मेरे से बात करेगा। तो ऐसे उसका नाम दिया है कि ए, जब ए बोलता है तो वो मुझे रिटर्न करता है 10। ठीक है, मतलब उसको कुछ वैल्यूज आसान हो जाते हैं। आप कौन सा भी एप्लीकेशन है, आप कुछ भी डाउनलोड करते हो या उसको इंस्टॉल करते हो, जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपकी, सपोज आप मोबाइल यूज करते हो, आपने कुछ गेम डाउनलोड किया, आपके मोबाइल की मेमोरी है से 4 GB, आपने गेम डाउनलोड किया तो आपको वो दिखाएगा से 3.8 GB है, 200 MB क्या किया उसने उस मोबाइल के एप्लीकेशन जो भी आपने इंस्टॉल किया उसके लिए वेस्ट कर दिया, बराबर। ऐसे होता है। यस। हम्म। तो वैसे ही है, जब हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल किया या जुपिटर इंस्टॉल किया तो सिस्टम में कुछ मेमोरी एलोकेट करके रखता है, जहाँ पे हम लोग जब कोई प्रोग्राम करेंगे, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो भी चीज करेंगे, उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जैसे कि उसने अभी ए नाम का एक वेरिएबल मेरे पाइथन के उसके स्पेस, मेमोरी स्पेस में क्या क्या है कि उसको स्टोर किया है, और उसके वैल्यू 10 दे। जब भी मैं पाइथन प्रोग्राम को कॉल करूंगा और ए बोलूंगा तो मुझे 10 वैल्यू देगा। जैसे कि अभी मैं बोलूंगा संदेश आर यू देयर, तो आप संकेत तो बोलेगा नहीं यस सर, संदेश बोलेगा आई एम देयर सर, राइट। तो आपका वो नाम हो गया, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर, इन टेक्निकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिफायर। अभी उसके कुछ रूल्स देते हैं। ठीक है, अभी क्या रूल्स है, अभी मैं आपको रूल्स बताता हूँ। संकेत, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, इट ऑलरेडी एक्चुअली मैंने कल ही लेक्चर में बताया, तो मैं आपको एक फिर से लिखता नहीं हूँ, बताता हूँ आपको। ठीक है, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट। ठीक है, सो आइडेंटिफायर मतलब नाम, इट शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स। नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4, इससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या स्टार, इससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट रूल, आइडेंटिफायर इट शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। ओके, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। अल्फाबेट्स मतलब क्या, एबीसी। आप लोअर केस लिख सकते हो, अपर केस मतलब कैपिटल ए लिख सकते हो, स्मॉल ए लिख सकते हो, उससे कोई लेना नहीं। अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, जो यहाँ पे लिखा है अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो। कॉमा एंड व्हाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि एस कॉमा ए एन डी एस एच, संदेश का नाम मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, या फिर एस स्पेस दिया मैंने और फिर ए एन डी एस एच, ऐसे भी मैं नहीं लिख सकता। तो कॉमा एंड व्हाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। फर्स्ट हम लेटर डालना है, उसके बाद हम लोग नंबर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी, हम लोग प्रॉपर मतलब रियल टाइम में वो ऐसे नहीं करते, लेकिन आइडेंटिफाई नाम के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A1, मतलब फर्स्ट लेटर अल्फाबेट रहने के बाद उसके बाद मैं नंबर को एंटर कर सकता हूँ। मैक्सिमम साइज जनरली रहती है 32 कैरेक्टर्स, इट विल डिपेंड, आप बड़ा भी दे सकते हो, लेकिन इस स्टैंडर्ड साइज जो हम लोग फॉलो करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड है, वैसे मैंने बोला मीनिंगफुल नाम देना है। जैसे कि मुझे अगर लिखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मीनिंगफुल नाम मुझे कैसे दे सकता हूँ मैं, जैसे कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि NO ऑफ स्टूडेंट, मतलब थोड़ा सा उसको प्रॉपरली हम लोगों को क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। जैसे मैंने नंबर NO कैपिटल ऑफ स्टूडेंट का S कैपिटल लिखा और बाकी स्मॉल है, तो क्या होता है कि इट्स मीनिंगफुल नेम, आपको समझ में आता है कि ये कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे रिटर्न कर रहा है, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गई, इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? हेलो, हाँ, समझ समझ गए। समझ गए। हम्म। अभी इसमें मैंने 5 कुछ आइडेंटिफायर के नाम लिखे हैं, तो उसमें से मुझे जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, तो मुझे बताओ वैलिड कौन से, फर्स्ट वैलिड है या नहीं? यस सर, वैलिड है। फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट वन इज वैलिड। लास्ट वन क्यों वैलिड है? इट शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर, मैंने नंबर से स्टार्ट किया। या सॉरी, फर्स्ट एंड नहीं सेकंड वन तो। सॉरी नहीं, मतलब हाँ, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, सिर्फ मुझे इतना इम्पोर्टेंट होता है। हाँ हाँ हाँ। सबको और नया जो भी है, तुषार आपको पता चल गया रहेगा, संदेश, संकेत, हेलो, हाँ सर। सर। समझ में आ गया? हाँ हाँ। ठीक है, फर्स्ट एंड तो सेकंड। फिर हाँ, ठीक है, ग्रेट।
तो अभी हम लोग ओके, अभी आप ओके, मैं मेरे स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी, मतलब जल्दी होगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जैसे मैंने संकेत को संदेश जो भी उसको बोला था कि एज इक्वल टू 10 करो और प्रिंट करो से वैल्यू ऑफ ए, और मैंने रन करके उसने रन किया तो उसने वैल्यू 10 प्रिंट किया। अभी मुझे देखना है कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है, वो फंक्शन है टाइप ऑफ से ए। तो ए जो मैंने डिक्लेयर किया उसका टाइप क्या है, अगर मैं उसको रन करता हूँ तो मुझे रिटर्न करता है इंटीजर ए। ठीक है, इसलिए पाइथन को बोलते हैं सेल्फ इंटरप्रेटर। हमने यहाँ पे लिखा है क्या, बाकी के लैंग्वेज में हम लोग कैसे लिखते हैं, बाकी के लैंग्वेज में हम लिखते हैं जैसे कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 और सेमी कोलन देना जो भी चीज है, तो तब उसको पता चलता है कि अरे ये इंटीजर टाइप है। लेकिन यहाँ पे मैंने वैसे कुछ लिखा नहीं, तो भी उसने क्या किया, सेल्फ इंटरप्रेट किया कि ये इंटीजर टाइप है, और उसने मुझे रिटर्न किया उसका टाइप इंटीजर। अब जैसे कि मैंने बोला कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेते हैं, अभी मैं क्या करता हूँ देखो, एक मैं बी वेरिएबल लेता हूँ, मैं उसको लिखता हूँ से 10.5। अभी ये 10.5 मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2.5 लीटर दूध लाओ, या फिर जो भी 2.5 लीटर, अगर 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम मतलब ढाई मतलब 2.5 किलोग्राम। तो पॉइंट मतलब क्या, डेसिमल है फ्लोट में। तो अगर मैं अगर इसको अभी टाइप कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कॉपिंग इट क्योंकि आई डोंट टाइम इन दिस। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसा करता हूँ और मैं उसका टाइप करता हूँ, तो अभी वो मुझे देखो उसका टाइप देगा फ्लोट। फ्लोट दिया, सो उसने सेल्फ इंटरप्रेट किया ना, मैंने तो दिया नहीं कि फ्लोट भी, मैंने सिर्फ क्या डाला, उसके वैल्यूज डाले हैं। तो वैल्यूज डाले तो उसने क्या क्या सेल्फ इंटरप्रेट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ से नेम इज इक्वल टू से संकेत, संकेत आपका सरनेम क्या है? जगताप। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ से जगताप। तो अभी यहाँ पे मैंने दोनों इसमें क्या क्या, एक डबल कोट में डाला, एक सिंगल कोट में डाले, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब क्या, इट्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि SANKET, इसके बाद JAGTAP, एक एक कैरेक्टर उसको बनाया हमने string। अगर मैं अभी इसका टाइप वगैरह देखता हूँ तो देखते क्या प्रिंट करता हूँ। तो ये नेम सरनेम A B A क्या हो गए, हेलो, नेम सरनेम, पहले ऊपर A B डाला है, ये क्या हो गए, आइडेंटिफायर्स। उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर मतलब नाम, उस नाम से वो पहचाना जाता है। जैसे कि मैंने नेम बोला तो मुझे संकेत रिटर्न होगा, अगर मैं सरनेम बोल रहा हूँ तो मुझे जगताप रिटर्न होगा, अगर मैं ए बोल रहा हूँ तो मुझे 10 रिटर्न, अगर मैं बी बोल रहा हूँ तो 10.5 रिटर्न होता है। तो यहाँ पे देखो उसने उसने टाइप दिया है क्लास str, तो आप देख रहे हो यहाँ पे वो सेल्फ इंटरप्रेट कर रहा है कि क्या टाइप है, वो उसको ऑलरेडी पाइथन में लिखा हुआ है, वहां से इंटरप्रेट करता है। So have you understood the concept of self-interpreted language क्यों बोलते हैं पाइथन? अगर कुछ डाउट्स है तो अभी पूछ सकते हो। जिन्होंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है वो 1-2 मिनट में देता हूँ, एक बार एक प्रोग्राम रन करके देखो कुछ प्रॉब्लम आता है क्या। ओके।
ओके. केलं का हे कळलं का संदेश, संकेत, तुषार? हो सर, काय ट्राय केलं डाऊट्स ते. याच्यात? हा, काही नाही डाऊट्स sir. याच्यात? नाही. नाही, ठीक आहे. आता आपण बघूयात की ऑपरेटर्स असतात, जसे की आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला अरिथमॅटिक ऑपरेटर्स माहिती असेल. मला वाटतं ते सिंपल आहे, सगळ्यांना मॅथ्स तर लहानपणापासून आपण शिकतो, जसं प्लस करणं, ऍडिशन करणं, सबट्रॅक्शन करणं, मल्टिप्लिकेशन करणं, डिव्हिजन करणं. हा, मॉड्युलस माहिती कोणाला काय करतं? मॉड्युलस ऑपरेटर, पर्सेंट ऑपरेटर म्हणून असतं ते मॉड्युलस. हॅलो, मॉड्युलस माहिती कोणाला? मी सांगतो, जर माहिती असेल तर कोणी एक्सप्लेन करत असेल सांगा, ना तुम्ही सांगतो. पण माहिती का, ऐकलंय कधी मॉड्युलस? पर्सेंट ऑपरेटर, पर्सेंट तो वेगळा, ते पर्सेंट नका कर. पर्सेंट ऑपरेटर यूज होतं, पण त्याला मॉड्युलस म्हणतात इन प्रोग्रामिंग लँग्वेज. कधी ऐकलंय गाईज? हो किंवा नाही सांगा, फक्त मी सांगतो. आहे सर. मॉड्युलस म्हणजे काय, ते रिटर्न करतं आपल्याला रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल जर मी 4 ला 4 ला मतलब अगर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या रहेगा? बाकी काय मतलब रिमाइंडर मतलब बाकी इन मराठी बाकी बोल, रिमाइंडर क्या रहेगा 4 का अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो? 2 into 2 4, 4 - 4 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? 0, राइट? जी. तो मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर रिटर्न कर. अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को 2 into 2 4, और मेरा रिमाइंडर क्या रहेगा? 1. आप समझ रहे हो? अगर मैं 8 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 into 2 6 हो जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर हो गया मेरा. 8 - 6 2, राइट? ये पता है ना डिवीजन का? हाँ. तो हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे करना है. अभी मैं सपोज लेता हूँ a = 10, देन b = 20. अब मैं डायरेक्टली भी लिखूंगा, अगर a + b तो वो आंसर देगा मुझे 30. या फिर मैं प्रिंट में भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी पेस्ट मत करना. हर एक टाइप को हर एक उसको आपको टाइप करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. ओके, तो अभी वो मुझे फिर से 30 देगा. और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे लिखना है c = a + b, और मुझे ऐसे लिखना है से प्रिंट एडिशन = और यहाँ पे हम लोग कॉन्केटेनेट करते हैं प्लस से प्लस सी, तो वो क्या करेगा, उसके आगे वो एडिशन मतलब 30 मुझे प्रिंट. अच्छा, वो इंटीजर को, ओके ठीक है, हम स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर सकते हैं, इंटीजर को नहीं. यहाँ पे मैं प्रिंट सी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी 30 देगा. तो मतलब हम लोग डिफरेंट काइंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा नहीं, डायरेक्टली भी किया. जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट लिखा हूँ तो प्रिंट में किया है, और जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया है और फिर मैंने उसको प्रिंट किया है, तो हम लोग डिफरेंट काइंड से क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट योर टास्क इज, जैसे मैंने ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया. सबसे पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड का मैंने प्रोग्राम सिखाया आपको, राइट? उसके बाद मैंने जैसे कि एक इंटीजर लिया, उसका टाइप और उसको प्रिंट किया. एक फ्लोट लिया, फिर उसके बाद नेम सरनेम, उसको दो तरीके से लिया और उसको प्रिंट किया. और फिर मैंने जैसे कि यहाँ पे एडिशन का डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये किया. तो आपको ये सब प्रोग्राम्स करने हैं. जैसे यहाँ पे एडिशन के मैंने 3 टाइप से किए, वैसे आपको सब्सट्रैक्शन मतलब क्या, माइनस ऑपरेटर जो रहता है माइनस वाला. उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर रहता है ये स्टार वाला. और उसके बाद डिवीजन, और आपको परसेंट मॉड्यूलस. ये ऑपरेटर के सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम करने हैं, और हमें हमारा डेटा ग्रुप है उसके आपको आज शेयर करना है. सो हैव यू क्लियर अबाउट दिस? इसमें कुछ किसको डाउट्स है? हेलो. नहीं सर. तो डेटा ग्रुप जो है हमारा, जहाँ पे आपसे लिंक आपको लिंक आती है वहां पे शेयर करें. ओके. इसके बाद
तो मैं अभी आपको बताता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से रहते हैं, जैसे कि आपने कभी सुना है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे कुछ ऑपरेटर सुने हैं कभी? ओके, तो लेस देन मतलब क्या, अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ से ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 20, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ से ए इज लेस देन बी। तो ए मतलब ए जो वैल्यू, ए में जो वैल्यू मतलब 10, वो बी से मतलब 20 से लेस देन है क्या? नहीं। ए में क्या है? 10 है, 10 वैल्यू है, 10 वैल्यू जो है वो 20 से लेस है या नहीं? इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। छोटी है या नहीं है? यस। है Yes. ना? तो अगर वो छोटी रहेगी तो मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब ये मेरी कंडीशन जो है ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ से ग्रेटर देन, तो अभी ए बी से ग्रेटर है क्या? नहीं है, फॉल्स। नहीं है, तो वो रिटर्न करेगा मुझे फॉल्स। ठीक है, अगर वो कंडीशन जो भी मैं डाल रहा हूँ रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर्स में कंडीशन हमारी ट्रू होती है, मतलब सही है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो मुझे फॉल्स करेगा। तो ये लेस देन ग्रेटर देन का तो आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी एक और रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 डाल रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इज लेस देन 10, तो व्हाट यू थिंक, व्हाट विल इट रिटर्न, मतलब क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स करेगा। फॉल्स करेगा। थोड़ा जोर से। फॉल्स करेगा फॉल्स करेगा क्योंकि सर, हाँ 10 10 फॉल्स। से इक्वल का है। ये नहीं है। हाँ फॉल्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ इक्वल टू, तो क्या रिटर्न करेगा? देन इट विल रिटर्न मी ट्रू, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू मतलब ट्रू। 10 लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू 10 है, तो वो मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। आपको समझ रहा है डिफरेंस? लेस देन इक्वल टू, जो ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल। हेलो, समझ में आया सबको डिफरेंस? यस सर। हाँ. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू बी, ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न ट्रू करेगा आएगा। ना, इक्वल है ना। ट्रू। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी है, नॉट नहीं है। नॉट ऑपरेटर जो रहता है वो क्या करता है, वो उल्टा। अगर मैं यहाँ पे 20 करता हूँ तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये बराबर है ना, 10 और 20 इक्वल नहीं है। नहीं है, नॉट इक्वल, इक्वल मतलब है, नॉट इक्वल मतलब नहीं है। Yes. समझ में आ गया? तो आपको इसके बाद ये जो मैंने ऊपर बोला था उसके बाद एक अलग अलग प्रोग्राम करना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो एक बार निकाल लो, ताकि आपको कुछ रेफरेंस है तो आप रख सकते हो। तो आई विल गिव 2 मिनट्स, उसका सिर्फ स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले। जिसको चाहिए वो जाके बताओ, नहीं चाहिए तो फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ नीचे। हेलो। स्क्रॉल डाउन। हम्म, स्क्रॉल डाउन कर दो और सर। आपको प्रोग्राम, हम्म, नहीं, स्क्रॉल डाउन हम्म, करने के लिए। हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। हाँ, ये प्रोग्राम सबको करना है, ये याद रखना सबको, और वो मुझे आपको हर एक प्रोग्राम करना है, और उसको मुझे उसका एक डॉक्यूमेंट बनाओ या नोटपैड में बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो मुझे शेयर करना है। कहाँ पे? हमारा जो डेटा ग्रुप है वहां पे, जहाँ से आपको लिंक आती है ना, सुशांत सर लिंक भेजते हैं आपको प्रोग्राम के लिए, मतलब क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो वो लिंक पे आपको क्या करना है, वहां पे जाके उसमें वो डालने हैं। ठीक है, अगर वहां पे नहीं डाल सकते हो तो मैं सर आपको डेटा ग्रुप शेयर करके वहां पे आपको डालनी है। ठीक है, आपको कितने प्रोग्राम्स करने हैं? इतने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोग्राम्स है, वो आपको करने हैं। सबको समझ में आया ये बात? किसी को कुछ डाउट्स है उसमें?
ओके, तो ठीक है, वो आज करो और मुझे शेयर करो। सो ऑन मंडे हम लोग आपको आगे का देखेंगे। तो आज मुझे सर उसका शेयर करना है। हाँ, ये सम सर के लिए बोल दो, शेयरिंग है ना, उधर ऑप्शन नहीं, ओनली एडमिन है उधर। क्या क्या मुझे फिर से पढ़ो। नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में है ना हमारे, तो उधर हाँ, लिंक आता है ना, तो ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज। नहीं, फिर से मुझे आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा ये है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ना सर, कम्युनिटी वाला, उसमें खाली हम्म। एक्सेस हमें ये जो एक्सेस है, पोस्ट आएगी मैसेज सेंड हाँ, उसको करने। समझा मुझे। हाँ, तो हाँ सुनो सुनो, उसके लिए सर एक डेटा ग्रुप अलग से बनाएंगे। मैं वही बोला, तो आपको एक लिंक आ जाएगी, वहां पे आप शेयर करते जाना, ठीक है। मुझे समझा, ये ग्रुप में आप यस नहीं डाल सकते और सिर्फ एडमिन डाल सकते हैं। तो आपको एक अलग से लिंक भेजेंगे सर आज, तो आप उसमें वो शेयर करना है आपको, ठीक है। श्योर। ओके, लेकिन ये अनूप प्रोग्राम सर, करके रखो डॉक्टर। हाँ हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या? नहीं नहीं सर, नथिंग नथिंग। अच्छा, ठीक है। तो वो आपको आ जाएगा आज, तो आप उसमें शेयर करना, लेकिन मुझे आज एंड ऑफ द डे वो शेयर करके चाहिए सबका। संकेत, संदेश, तुषार और दास। दास, आपका नाम क्या है? मैं फिर से बताऊँ, आप बताओगे? या आपका नाम मतलब सरने में याद आ रहा? हेलो। ओके, ठीक है। संदेश, संकेत, तुषार, आपको समझ में आएगा? तीनों को कुछ डाउट्स नहीं है उसमें? सर क्या निगम करना है? दास। अच्छा, ओके, नहीं। ओके, तो आपको समझ में आ गया। तो आप जब लैपटॉप से ज्वाइन करोगे तो पहले इंस्टॉल करना। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं सो यू कैन कॉन्टेक्ट विद द सर, और फिर अगर नहीं है तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का उधर है ऑफिस का, तो आप वहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। आई विल हेल्प यू इन द इंस्टॉलेशन और ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सर आपका व्हाट्सएप नंबर? वो ग्रुप में है ना सर? जी जी अपना ग्रुप है ठीक। ना? ग्रुप ठीक में है। है ना? ठीक है, ओके तो सर। वहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। कुछ भी इशू होता है तो, ठीक है। मैं तब ओके आप डालोगे तो मैं तुरंत नहीं कर पाया तो भी जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, जो भी रहेगा, ठीक ओके है। सर। और अगर नहीं होता है तो मंडे से मेक श्योर कि आप लैपटॉप से ज्वाइन करोगे, तो अगर कुछ इश्यू ज्यादा रहेगा तो हम लोग, मैं खुद से आपको गाइड करूंगा और हम लोग इंस्टॉलेशन पहले आपको कर देंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, यस। एंड सर विल शेयर यू द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, सो आप एक बार उसमें भी थ्रू ला सकते हो, वहाँ पे भी इंस्टॉलेशन के सक्सेस लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो गेट द शेयर वीडियोस का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके। Yes, okay. Thank you very much, guys, for joining today's lecture, and have a nice day. I'll meet you on Monday at the same time. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Yes, thank you.